26 मार्च गणित का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 26 मार्च गणित पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 26 मार्च को गणित के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो में गणित का पूरा पेपर आपको मिलने वाला है जो आपके 26 मार्च को आने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं आपको नामांक के आपके जो रोल नंबर है वो आपको इस बॉक्स में फिल करने हैं। और ये आपको पेपर का जो QR कोड है वो आपको दे रखा है और पेपर कोड है आपके 708535 और माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये आपके पेपर है और गणित का पेपर है, आपके मैथमेटिक्स का पेपर है और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। 3 घंटे 15 मिनट में गणित का ये पूरा पेपर आपको हल करना है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी 26 मार्च गणित के पेपर में पूरे 80 मार्क्स फोड़ना है, पूरे 80 मार्क्स अगर आपको अचीव करना है तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश हैं परीक्षार्थियों के लिए, जो सामान्य निर्देश हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला निर्देश आप देख सकते हैं और इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो जरूर लिखें। दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो इस वीडियो के अंदर गणित का पूरा पेपर आपको मिलने वाला है जो आपके 26 मार्च को आने वाला है। तो इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक यानी में से पे होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1 और बे ऑप्शन में दे रखा है 19 और स ऑप्शन में दे रखा है 57 और द ऑप्शन में दे रखा है 38। तो 95 और 152 का जो महत्तम समापवर्तक है जो HCF है वो कितना होगा, आपके 19 होगा। तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्य है वो 3 है तो k का मान क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है 12, बे ऑप्शन में 21 और स ऑप्शन में 24 और द ऑप्शन में -21। तो ये जो आपको बहुपद दिया गया है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, इसका एक शून्य का आपको दे रखा है 3, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 3 रखना है। और जब आप 3 रखेंगे और इस बहुपद को आप हल करेंगे तो k का जो मान है वो आपके -21 आएगा, यानी द ऑप्शन आपका क्या बनेगा, इसमें सही बनेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं 2 अंकों की संख्या में इकाई का जो अंक है वो है x और दहाई का जो अंक है वो क्या है y। तो संख्या क्या होगी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 10x प्लस वाई और बे ऑप्शन में दे रखा है x प्लस वाई और स ऑप्शन में है 10y प्लस x और द ऑप्शन में है yx। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12, इसका आपको 10वां पद बताना है। तो ए ऑप्शन में है आपके 37 और बे ऑप्शन में है 47 और स ऑप्शन में है 74 और द ऑप्शन में है 32। तो जो समांतर श्रेणी दी गई है, जो एपी आपको दी गई है 2 7 12, इसका हमें 10वां जो पद है, 10वां जो पद है वो आपको बताना है। तो 10वां पद क्या आएगा, आपके 47 आएगा, यानी 47। तो बे ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है यदि 18a और -12 ये 3 पद हैं जो समांतर श्रेणी में दिए गए हैं और a का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 3 और बे ऑप्शन में दे रखा है 6 और स ऑप्शन में दे रखा है 12 और द ऑप्शन में दे रखा है -10। तो इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको डाउट है, कोई भी समस्या है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर और भुजा बी सी का जो मान है वो आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर और एस सी भुजा है उसका मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ए बी सी होगा। तो ए ऑप्शन में है अधिक कोण त्रिभुज और बे ऑप्शन में दे रखा है समकोण त्रिभुज और स ऑप्शन में है समबाहु त्रिभुज और द ऑप्शन में है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो होते हैं, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। तो ए ऑप्शन में है 1 0, बे ऑप्शन में है 0 1 और स ऑप्शन में है 1 1 और द ऑप्शन में है 0 0। तो देखिए मूल बिंदु है, जो मूल बिंदु है उसके जो कोऑर्डिनेट है, उसके जो निर्देशांक है वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान है वो आपको बताना है। देखिए कोट 30 का मान होता है 1/√3 और 1/√3 जब आप कोट 30 की जगह पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे और इसका जो मान है वो आप ज्ञात करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 2, बे ऑप्शन में दे रखा है 3, स ऑप्शन में दे रखा है 4 और द ऑप्शन में दे रखा है 5। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का होगा। तो ए ऑप्शन में है 45 डिग्री, बे ऑप्शन में है 30 डिग्री, स ऑप्शन में 60 डिग्री और द ऑप्शन में 50 डिग्री। तो एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो हमें सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो आपको बताना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि एक बाह्य बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है और Q की केंद्र से दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ए ऑप्शन में दे रखा है 7 सेंटीमीटर और बे ऑप्शन में दे रखा है 12 सेंटीमीटर और स ऑप्शन में दे रखा है 13 सेंटीमीटर और द ऑप्शन में दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपके ए ऑप्शन होगा, यानी 7 सेंटीमीटर। एक बाह्य बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है और Q की केंद्र से दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, यदि एक आर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण थीटा है, तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र हमें बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180, ये नहीं होगा। बे ऑप्शन में दे रखा है 2 पाई आर थीटा बटे 180, ये भी नहीं होगा। और स ऑप्शन में दे रखा है 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये भी नहीं होगा। और द ऑप्शन में दे रखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी द ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है कि 2 ठोस गोलों की त्रिज्याएं, यानी 2 गोले हैं, उन दोनों गोलों की त्रिज्याएं हैं वो दे रखी है r और 2r दे रखी है। तो इनके आयतनों का जो अनुपात है वो क्या होगा। ओके, तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1:4 और बे ऑप्शन में दे रखा है 1:8 और स ऑप्शन में दे रखा है 1:1 और द ऑप्शन में दे रखा है 1:2। तो 2 गोले हैं, उन दोनों गोलों की जो त्रिज्या है वो r और 2r है। तो इसके आयतन है, उनका जो रेशो है, उनका जो अनुपात है वो कितना आएगा, 1:8 आएगा। तो इसमें बे ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, यदि 9 11 15 और x इसका जो माध्य है, इसका जो मीन है वो आपको दे रखा है 14,
हमें अक्स का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन में दे रखा है 21, ब ऑप्शन में दे रखा है 12 और स ऑप्शन में दे रखा है 20 और द ऑप्शन में दे रखा है 23। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है आपको कि बंटन 1, 3, 2, 5, 9 इसका माध्यक आपको बताना है, यानी जो मीडियन है वो आपको ज्ञात करना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1 और ब ऑप्शन में दे रखा है 2 और स ऑप्शन में दे रखा है 3 और द ऑप्शन में दे रखा है 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि किसी भी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई बार का मान है वो क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीई और पीई प्लस बार यानी यहाँ पर होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि समांतर श्रेणी 5, 9, 13 इसका 10वां पद आपको बताना है। तो 5, 9, 13 इसका 10वां पद क्या होगा, ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि साइन 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री और इंटू 10 45 डिग्री इसका जो मान है वो क्या होगा। तो जब इनके मान हम पुट करेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपको रिक्त स्थान में लिखनी है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि वृत्त के 1/4 भाग को वृत्त का क्या कहते हैं। तो वृत्त का जो 1/4 भाग है वो वृत्त का क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, और यानी क्वाड्रेंट कहलाता है। तो इसमें चतुर्थांश आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। इस ठोस अर्धगोले की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिकतम होती है वह उन प्रेक्षणों का क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, यानी मोड कहलाता है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है यदि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। और प्रश्न संख्या 7 है कि उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता है वो क्या होती है, 1 होती है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक यानी लेसेप आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न आकृति में यदि PQ समांतर RS है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ सर्वाक्षम त्रिभुज SOR। और यहाँ पर ये आकृति आप देख सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है यदि 3x - y = 9, जहाँ 3x बराबर क्या दे रखा है, -2y, तो x और y के जो मान हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर स्थित हो। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ है उसकी ऊंचाई है, जो हाइट है वो हमें ज्ञात करनी है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि 50 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो हमें ज्ञात करनी है।
और क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां त्रिज्यखंड का जो कोण है, जो एंगल है, वो 60 डिग्री दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि एक 5 सेमी भुजा के घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है और उस घन का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो उसकी जो रेडियस है, उसकी जो त्रिज्या है, वो हमें फाइंड करनी है। उसके बाद में सेक्शन बी है, आपके खंड ब है और खंड ब में सभी प्रश्न आपको लघु उत्तरात्मक दे रखे हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी आपको प्रूफ करना है कि 3√2 क्या एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। और प्रश्न संख्या 6 है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी दोनों कोणों को हमें ज्ञात करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि 6 मीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की जो लंबाई है वो 4 मीटर है, और जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं, ये हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है यदि 15 कोट a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है यदि एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो कोण POA का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो हमें फाइंड करना है। प्रश्न संख्या 13 दे रखा है कि एक ठोस आकृति एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार की है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कि निम्न बारंबारता बटन का जो माध्य है, जो मीन है, वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बारंबारता बटन आपको दिया गया है जिसमें अक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, तो इसका जो मेन है, इसका जो माध्य है वो हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसकी जो प्रायिकता है वो हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद में खंड स है, आपके सेक्शन सी है, और सेक्शन सी में सभी प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय दे रखे हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य हैं। और अथवा में दे रखा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और इसका प्रथम पद है 10, तो हमें 20वां पद है वो हमें फाइंड करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6, 5 और -4, 3 से क्या हो, समदूरस्थ हो।
और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है बिंदु ए के निर्देशांक है 2 - 2, बी के दे रखे हैं -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक है, वो हमें ज्ञात करने हैं। और प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। और अथवा में प्रश्न दे रखा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि निम्न बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मीडियन ज्ञात करना है और ये बारंबारता बटन आपको दिया गया है जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता यानी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो इसका जो मीडियन है, इसका जो माध्यक है, वो हमें ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी इसका जो मोड है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो टेबल आपको दी गई है इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है और जो फ्रिक्वेंसी है, जो बारंबारता है, वो दी गई है। तो इसका हमें बहुलक है, इसका हमें मोड है, वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद में खंड द है आपके सेक्शन डी है और सेक्शन डी में सभी प्रश्न आपको निम्नात्मक दे रखे हैं, यानी इजी टाइप क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 25 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 23 मीटर अधिक है तो खेत की जो भुजाएं हैं वो हमें ज्ञात करनी है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए। इसमें आपको प्रूफ करना है कि सेक ए और 1 - साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इक्वल में क्या है आपके 1। तो ये आपको प्रूफ करना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है सिद्ध कीजिए। इसमें प्रूफ करना है कि √1 + साइन ए बटा 1 - साइन ए बराबर में आपको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है कि निम्न बटन का 47.5 कल्पित माध्य मानकर आपको माध्य ज्ञात करना है। तो ये जो टेबल आपको दी गई है, इस टेबल में वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता है, फ्रिक्वेंसी है, वो आपको दे रखी है। इसका जो माध्य है, इसका जो मीन है, वो आपको एज्यूम्ड मीन आपको फाइंड करना है। और एज्यूम्ड मीन में आपको 47.5 मानकर ही इसका मीन है, इसका माध्य है, वो हमें ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े हैं वो प्राप्त किए गए। तो ऊंचाई दे रखी है सेंटीमीटर में और लड़कियों की संख्या, यानी ये आपके वर्ग अंतराल है और ये आपके बारंबारता है। तो इसका जो माध्यक ऊंचाई है, इसकी जो माध्यक ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है, यानी इसका मीडियन हमें फाइंड करना है। तो मैथ्स का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है और पूरा पेपर आपको तैयार करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।